जय माता जी की। दोस्तों, आज हम माता जी के जा रहे हैं और ये हमारी गाड़ी तैयार है। और आज हम कनिश्री माता जी के दर्शन कराएंगे आपको। कनिश्री में हमारे केवाई माता जी है और हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है। अभी हम आज सुबह जल्दी निकले हैं, लगभग 6 बज चुके हैं। और देख लो हमारे गांव की गलियां, जो लोग सुबह सुबह उठे हैं अपने घरों के बाहर साफ सफाई चल रही है। और आप लोगों को हमारा गांव का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। हमारा गांव राजस्थान के अंदर नागौर ज़िले में मकराना तहसील के अंदर है, मोरावड़ गांव है। यहाँ से माता जी का मंदिर 25 किलोमीटर है। और फिर बाद में वहाँ पे ऊपर 3 किलोमीटर की ऊपर की चढ़ाई है। और जो वो चढ़ाई है वो काफ़ी थकान देने वाली चढ़ाई है। आप लोगों को दिखाऊंगा मैं वहाँ की चढ़ाई वगैरह और माता जी के भगत लोग कैसे चढ़ाई करेंगे। और अभी हम गांव से बाहर निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ये हमारे गांव के खेत है, जो फसल वगैरह होती है। अब कुछ ही दूरी के ऊपर कोला डोंगरी गांव आएगा। ये देखो, सुबह सुबह लोग खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। और ये कोला डोंगरी गांव है हमारे से 2-3 किलोमीटर ही है, जो काफ़ी नज़दीक है, लेकिन थोड़ी सही नहीं है। देखो गाँवों की आप लोग हालत देखो कैसी है। यहाँ पे कादा कीचड़ है, बहुत भरा रहता है हमारे गाँवों में, क्योंकि यहाँ के नेता लोग हैं और वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। पैसा तो वो आता है गवर्नमेंट भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, लेकिन नेता लोग हैं वो अपनी जेब भरने में ध्यान रखते हैं। इसलिए गाँवों का उतना अच्छा विकास नहीं होता है। देश की हालत हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे गाँव हैं। और ये देखो कोला डोंगरी के गाँव का नज़ारा। यहाँ के लोगों को आप देख सकते हो, सुबह किस तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं। अभी दिनों का उजाला नहीं हुआ है, लोग क्योंकि मौसम ठंडा भी है, हालांकि उतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है। और ये देखो इस कोला डोंगरी गाँव के रोड के ऊपर जो घर है कैसे है। आप लोग देखो, सामने मंदिर भी बना हुआ है इस गांव के अंदर, जो बजरंगबली का मंदिर है। गाँव के लोग आते हैं यहाँ पे, साइड के अंदर ये देखो गांव में हमें मोर देखने को भी मिल रहा है। हर हमारे यहाँ पे हर गांव के अंदर ये मोर देखने को मिल जाएंगे। और जो यहाँ पे माइंस वगैरह है मार्बल की, यहाँ के छोटे छोटे पत्थर भी है। और आगे इस गांव में ये देखो गांव के कुत्ते जो एंजॉय कर रहे हैं। और अब आगे है गौचर आएगी। हर गांव के अंदर हमारे गाय माता के लिए गौचर होती है। ये लगभग इस गांव के लगभग 400-500 बीघा जो ज़मीन है। लेकिन आजकल लोग क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट से इनका विकास के लिए पैसा आता है, लेकिन वो प्रॉपर रूप से पैसा लगाते नहीं है। तो ये गौचर है, ये जंगल की टाइप बन चुके हैं। ये आगे याद गाँव आ चुका है। और ये देखो कितना कचरा पड़ा हुआ था यहाँ पे आसपास की सड़कों पे। ऐसा जब गांव का नज़ारा देखते करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भारत अच्छा देश है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोग अच्छे नहीं हैं। गाँवों का विकास रोकते हैं वो लोग, अच्छा विकास करते नहीं। अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में इस गाँव को इतना अच्छा डेवलप कर रखा है वहाँ के राजनीतिक लोग।
पास में दुकान है, ये घर है बिनियाद गांव का। और यहाँ के लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है, माइंस वगैरह मार्बल के बहुत सारे लोगों के पास में। और सूर्य भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं, सामने सूर्य भगवान भी उठ चुके हैं। और ये देखो गाँव में कितनी गंदगी है आपको देखने को मिल रही है। बिनियाद गाँव से अब हम कुछ देर में बाहर निकल जाएंगे। अब आगे अच्छी रोड आ जाएगी और हमारी गाड़ी भी अच्छी चलेगी। तो माता जी अभी कम से कम हमारे से 17-18 किलोमीटर हो रहे हैं, हम आराम से चल रहे हैं। और हमारी गाड़ी भी है, जो सामने आपको दिख रहे हैं डूंगर, ये अरावली पर्वत श्रृंखला के डूंगर है। और इसी श्रृंखला के आगे कड़ी है, उसी डूंगरी के ऊपर केवाई माता जी ने बहुत पुराने समय की बात है, यहाँ पे भक्ति की थी। और माता जी की भक्ति का प्रकोप आज इतना है इस कलयुग के अंदर कि मात्र दर्शन करने से ही मनोकामना पूरी होती है। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रा में यहाँ पे अच्छा खासा मेला भी रहता है। और नवरात्रा के यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तू ही लगाइयो मार। अब हम काफ़ी नज़दीक पहुँच रहे हैं। जो आगे आपके सामने दिख रहा है ना पर्वत, उस पर्वत की श्रृंखला में आगे का हिस्सा है, उस पे माता जी का मंदिर है, जो आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा। और पूरी जो उस पर्वत की वो जो चढ़ाई है, उस चढ़ाई को भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लोर करूंगा, भक्तों के दर्शन भी कराऊंगा आप लोगों को मैं। और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं कनिश्रिया माता जी के। अब ज़्यादा दूर नहीं रहे हैं, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। वो साइड के अंदर जो दिख रहा है ना आपको, वो डूंगरी दिख रही है, उस डूंगरी के ऊपर माता जी का मंदिर है। अभी ये टोल टैक्स आया हुआ है इस गांव से, नई रोड बनी है, ये आर्मी कोटा से बनी है हमारे यहाँ पे गांव में। और अच्छी सड़क बन चुकी है, ये गाड़ी चलाने का और का अच्छा आनंद आ रहा है हम गांव लोगों को। ये कनिश्रिया गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दूरी पे और बचा है। ये नज़दीक में कोई ढाणी वगैरह है। और ये हम अंदर आ गए हैं कनिश्रिया माता जी के। और ये गांव में प्रवेश द्वार है माता जी का। अब हम इस गांव के अंदर आ चुके हैं। और आप देखिए, कनिश्रिया गांव का नाम है और माता जी का नाम है केवाई माता। इस गांव का नज़ारा देखिए आप। अब यहाँ पे गाय वगैरह के भी आपको दर्शन हुए हैं। और ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, ये छोटा गांव है, लेकिन यहाँ पे माता जी की वजह से इस गांव के अंदर बहुत से दूर दूर के लोग भगत आते हैं। पूरे ऑल ओवर भारत से यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं भगत लोग। नारियल लिया ऊपर केवाई माता जी है, उसके उत्तर साइड में नीचे की ओर केलकुंजे माता जी है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा शानदार मंदिर है। ये देखो कनिश्रिया माता जी के गांव का नज़ारा है, आप देख सकते हो। कैसा लग रहा है आपको, वो आप कमेंट करके बताना। और ये देखो, अब हम कुछ ही देर में माता जी के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और आपको पूरी जो हम ऊपर चढ़ाई करेंगे वो पूरा आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि माता जी की चढ़ाई के ऊपर 3 किलोमीटर की है। जो सामने आपको पर्वत दिख रहा है, उसी के ऊपर माता जी का मंदिर है। और माता जी ने यहाँ पे बहुत हजारों साल पहले यहाँ पे तपस्या की थी। आज माता जी का इतना प्रभाव है कि बहुत दूर दूर से भगत लोग आते हैं। और ये माता जी का अब यहाँ पे मेला ग्राउंड में शुरू हो चुका है। अभी दुकान वाले लोग सुबह सुबह अभी तक
करके अपनी दुकानों को सजाने लगे हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी सूर्य उगा ही है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये देखो आगे है। अब हम हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके अब यहाँ से हम पैदल के लिए चढ़ाई करेंगे, जो माता जी की 3 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर तक। और यहाँ पे 1100 सीढ़ियाँ लगी हुई है माता जी के। काफ़ी श्रद्धालुओं को थकान भी होती है, रेस्ट करते करते जाते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी है, बहुत लंबी पहाड़ी है ये। और ये देखो माता जी का जो ये बाजार सजा हुआ है, यहाँ पे भगत लोग पहुँच रहे हैं। और काफ़ी भगत लोग बहुत जल्दी आ गए थे सुबह, सारी यानी रात और दिन भगत लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, चालू ही रहता है यहाँ पे। नवरात्रा में तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहता है। आप देखिए माता जी का यहाँ पे जो मार्केट है वो आप लोग अपनी नज़र से देखिए, यहाँ का नज़ारा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे भगत लोग हैं जो आगे की चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी से सीढ़ियों द्वारा चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये देखो क्या देख रहे हैं, खिलौने वगैरह है। और माता जी के भगत लोग, कुछ लोग दर्शन करके भी आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे दर्शन करने के बाद में आते हुए भी मिलेंगे। गंदगी देखो, यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, लेकिन साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं होती है क्योंकि कचरा पूरे दिन पड़ने के लिए यहाँ पे अच्छा लोग आते हैं। कचरा होता है लेकिन साफ़ सफाई इतनी यहाँ के लोग नहीं करते हैं। तो नहीं कोई गवर्नमेंट यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए आती है। तो अब हमारी यहाँ से माता जी की चढ़ाई शुरू हो रही है। आगे मेन बना हुआ है, वहाँ से मेन सीढ़ियों पे चढ़ाई होगी। ये तो भी यहाँ पे दूरी पे है। और देखिए आप यहाँ का नज़ारा देखिए माता जी का। माता जी के दर्शन करने के बाद में जो वापस यहाँ पे पकड़ जाता है, उनके पैरों में इतनी लचीलता आ जाती है, ऊपर वापस से सीढ़ियों से नीचे जब वो उतरते हैं ना, तो वो पूरे जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, उस हिसाब से पूरे पैर न्यूट्रल हो जाते हैं आदमी के, इतनी थकान हो जाती है। अब जो आपको सामने ये दिख रहा है मंदिर का, यहाँ से सीढ़ियों की शुरुआत होगी। और ये भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया हुआ था। यहाँ पे कोई दान दक्षिणा वगैरह देना चाहता है वो दे सकता है। भंडारा भी यहाँ पे चलता है, कोई भी भगत लोग है वो खाना पीना यहाँ पे सब माता जी के। अब यहाँ से हमारी माता जी की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, ये 1100 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी होती है। और अधिकतर जय माता जी की। बैठ के ही जाना पड़ता है, क्यों थकान बहुत हो जाती है। और हमारी अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ से देख लो, कम से कम आप यहाँ का नज़ारा, ये माता जी के यहाँ पे आते हैं, माता जी के नाम से भगत लोग इनको भी देते हैं। अभी 1080 पेड़ी यानी 20 पेड़ी की हमने चढ़ाई की है अभी तक। और ये देखो भगत लोग। अब आप यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ के भगत लोगों के दर्शन कीजिए। जय माता जी की।
काफ़ी भगत लोग हैं जो माता जी के दर्शन करके और वापस आ चुके हैं। तभी हमने तो यहाँ पे चढ़ने की शुरुआत की है। और आप यहाँ का नज़ारा देखिए। देखो, ये थकान होने पर आराम फरमा रहे हैं भगत लोग। अभी काफ़ी ऊंचाई है और जगह जगह पे यहाँ पे रास्ते में पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर जगह पे यानी आजकल बहुत चढ़ने की व्यवस्था है। मैं यहाँ पे बचपन से आता हूँ और हर 12 महीने के अंदर एक बार माता जी के यहाँ पे मैं आता हूँ दर्शन करने के लिए। मनोकामना भी पूरी करती है माता। यहाँ इस माता के दर्शन करने से मात्र मनोकामना होती है। भक्तों के अंदर अच्छे जोश रहता है यहाँ पे। जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं काफ़ी जोश खरोश से शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते जाते हैं थकान होने लग जाती है। और ये देखो, दूसरा पड़ाव यहाँ पे रेस्ट करने का है। जगह जगह पे बैठने के लिए यहाँ पे ये जय माता जी। तो जिनका मन होता है रेस्ट करने का वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। अभी काफ़ी ऊंचाई पे है माता जी का मंदिर। पुराने समय में बताता हूँ, जब हम काफ़ी छोटे थे और यहाँ पे आते थे तब यहाँ पे ये सीढ़ी वगैरह नहीं थी। ऐसे ही लोग चढ़ते थे, यानी कच्चा रास्ता बना हुआ था। और देखो, हम इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं। एक गांव का व्यू जो ज़रा आपने देखा, कितनी ऊंचाई पे ये गांव दिख रहा है यहाँ के नज़दीक। और सामने यहाँ के खेत वगैरह है। और ये देखो, भगत लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। देखो, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला के कितने छोटे बड़े डूंगर हैं। बच्चे भी देखो यहाँ पे जोश के साथ चढ़ रहे हैं। हमने कम से कम 40% की यहाँ पे चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। काफ़ी अच्छा जोश है। जितना यहाँ पे ऊपर जाने में जितना थकान होती है उतनी थकान उतरने में नहीं होती है। लेकिन और ये यहाँ पे देखो, ये माता जी के भगत थे जो पुराने समय में यहाँ पे पूजा करते थे, माता जी की सेवा करते थे। इनका देवलोकन होने के बाद में यहाँ पे उनकी प्रतिमा बना दिया आने वाले। अब हम यहाँ पे डूंगरी के बीचों बीच ऊपर आ गए हैं, यानी आधी तक आ गए। जो दोनों साइड का नज़ारा हम देख सकते हैं। पर्वत के इस साइड का भी देख सकते हैं। यह पर्वत के उत्तर साइड का नज़ारा है जो काफ़ी दूर तक यहाँ पे दिखाई देता है। और ये देखो, यहाँ पे टेस्ट का पड़ाव बनाया हुआ है जहाँ पे भगत लोग टेस्ट फरमा रहे हैं। अभी काफ़ी और भी है, थकान हमें भी होने लगी है। तो हमने भी यहाँ पे कम से कम 5 मिनट का रेस्ट करने का सोचा है। 5-7 मिनट रेस्ट करने के बाद में फिर आगे की चढ़ाई शुरू करेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ का नज़ारा जो आप बढ़िया है। ये श्रद्धालु है, माता जी के भगत लोग हैं जो अपनी अपनी सब मन्नत मांगने के लिए आए हुए हैं। ये हमारी फैमिली है जो सामने बैठी है। ये हमारे 2 बच्चे हैं, बड़ा लड़का है सामने का। अब हमने वापस हमारी चढ़ाई शुरू कर दी है। देखो, भगत लोग आ रहे हैं। माता जी की आस्था कितनी अच्छी इन लोगों में आस्था है। बुजुर्ग लोग यहाँ पे ज़्यादातर नहीं आ पाते हैं क्योंकि माता जी की चढ़ाई इतनी कठिन है कि यहाँ पे ऊपर वो चढ़ नहीं पाते। ये भगत लोग हैं।
अब देखो यहाँ से नज़ारा आप लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ गए, पूरा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, दिख रही है। और सामने का व्यूज है जो कुछ छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं। और ये देखो ये भगत लोग जो हम जब ऊपर जा रहे हैं तो ये जो आने वाले मिल रहे हैं दोस्तों, ये कम से कम सुबह 4 या 5 बजे से चढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि चढ़ने के अंदर कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है। 1-2 घंटा आराम से लग जाता है। क्योंकि अगर जल्दी जाने की कोशिश करेंगे तो 10 या 20 सीढ़ी के बाद में इतनी थकान आ जाती है कि बैठना ही पड़ता है। लेकिन जितना हम यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ाई करेंगे उतने ही हम थकान हमें कम महसूस होगी उसमें। अब यहाँ का आप सामने है और अच्छे से मैं आपको माता जी के दर्शन भी कराऊंगा पूरा मैं आपको एक्सप्लोर करा करके और बढ़िया तरीके से मैं आपको भगत लोग हैं माता जी के बच्चे, देखो छोटे छोटे बच्चे भी जो उसके साथ आ रहे हैं, अपने माता पिता के साथ आते हैं। ये बच्चे भगत लोग हैं यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, थकान कम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी जगह जगह पे बैठने की व्यवस्था भी की हुई है। अब आने वाले समय में यहाँ पे ये जो भगत लोगों के लिए व्यवस्था हो रही है बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि माता जी के ट्रस्ट में फंड भी अच्छा खासा आजकल आने लगा है, तो यहाँ पे सुविधा भी बहुत फास्ट गति से बढ़ने लगी है। अभी ये बनाई हुई है सीढ़ियों पे जगह जगह पे छाया बनाना चादर के द्वारा पानी देख लो माता जी का यहाँ ध्यान करता लोग दर्शन कर उतर वाला है। खाना पीना सब व्यवस्था रहती है। सबसे कठिन यहाँ पे एक ही है, यहाँ की जो चढ़ाई करनी होती है ना, ये बहुत ही कठिन है। इस चढ़ाई को देख करके काफ़ी लोग तो यहाँ पे आ भी नहीं पाते हैं। बहुत शानदार माता जी का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये देखो कितनी भीड़ है माता जी की, दर्शन करके आ रहे हैं। और तभी आप लोगों को भी आना हो तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे नागौर ज़िले के अंदर परबतसर तहसील के अंदर ये किनेसरिया गांव आता है। आराम कर लो तो। और परबतसर से 5-6 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये किनेसरिया गांव है। इस क्षेत्र की लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से अजमेर लगभग 70-75 किलोमीटर है और जयपुर है यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आपको आना है तो आप जय माता जी की। इसको मकराना भी अगर आप आओगे तो मकराना से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से अजमेर किशनगढ़ के द्वारा परबतसर द्वारा भी अगर आओगे तो परबतसर से ये 5-7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। तो बहुत शानदार यहाँ का नज़ारा है। आदमी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे अपने आप को इतना खुशनसीब समझता है, क्योंकि रौनक ऐसी यहाँ पे आ जाती है माता जी की। यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के बाद में मन इतना खुश हो जाता है कि मानो कि उसमें खुशियाँ भी बढ़ जाती है। और
ये जो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है काफ़ी थकान देने वाली है, लेकिन बहुत रोचक भी है। देख लो, ये भगत लोग हैं, अब इनको बिना सहारे के ये उतर नहीं पा रहे हैं, कारण कि अब ये जो पेड़ है, ये पेड़ जय माता जी की चल रहे हैं। करे दर्शन। और देखो, ये नीचे से माता जी के भगत लोग हैं आ रहे हैं। और ये यहाँ पे स्टॉल की भी व्यवस्था है, जहाँ यहाँ पे फूल वगैरह या पीने के पेय मिलते हैं यहाँ पे। तो किसी को प्यास लगती है या किसी को ठंडा पीना होता है या जूस पीना होता है, तो भगत लोग यहाँ पे लेके पीते हैं। और ये यहाँ पे देखो, छोटे छोटे पत्थरों से यहाँ पे छोटे छोटे घर भी बनाए हुए हैं। और ये घर भगत लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि माता जी से ये मन्नत मांगते हैं कि माता जी हमें भी ऐसा जीवन के अंदर मकान बनाना है और करना है। तो ये मन्नत के रूप में यहाँ पे भगत लोग करते हैं। और नज़दीक के गांवों से ग्रामीण लोग बहुत आते हैं। ऊपर से देखो कितना व्यू अच्छा दिख रहा है। हम इतनी ऊंचाई पे आ गए और ये काफ़ी ऊंचाई है यहाँ से। भगत लोगों में काफ़ी थकान हो चुकी है। गाँव बोलो माता जी महाराज की जोश के साथ आ रहे हैं। और माता जी का भगत लोगों के बहुत उत्साह है, बना रहे हैं। थकान बहुत है, लेकिन हैं? माता जी का आयोडा जगह सब भगत है। उत्साह है। आपको मैं अच्छे से एक्सप्लोर करा रहा हूँ ये, और ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि पूरी यात्रा में आपको विस्तार से बताऊँ, क्योंकि माता जी के यहाँ पे आते हैं तो बहुत रोचक यात्रा है, वाकई में आनंदित यात्रा है। और पूरा यानी अंदर से इतना आनंद पड़ जाता है। अब देखो हम कितनी ऊंचाई पे हैं, ये भगत लोग आ रहे हैं। और साइड का भी आपको मैं बार बार व्यू दिखा रहा हूँ। थकान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उतनी कठिन यात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाकई में कठिन है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, जबकि मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ पे जय माता जी कर की। रहा हूँ। काफ़ी नज़दीक हम पहुँच चुके हैं माता जी के। ये जो माता जी के पास भी पहुँचने पर थकान हो रही है, तो फिर भी सोच रहे हैं कि चलो आराम करेंगे और फिर आगे और बढ़ेंगे। अब ऊपर कुछ ही देर में यहाँ पे माता जी का मंदिर भी हमें दिखाई देने लग जाएगा। ज़्यादा दूरी नहीं रही है माता जी की चढ़ाई की, लगभग 80% 85% के लगभग हम चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। भगत लोगों को आप दर्शन कीजिए। जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये सब माता जी के भगत लोग हैं, मन्नत मांगते हैं। जय माता जी, देखने जय वालों माता को जी। तो इनके दर्शन मात्र से ही यानी अच्छा महसूस हो जाता है। भगवान के जो भगत होते हैं उनके भी दर्शन हो जाते हैं, तो मन के अंदर ऐसा फील होने लगता है कि चलो माता जी के दर्शन हो रहे हैं। और ये देखो, माता जी के भगत लोग हैं, माता जी के नाम से जगह जगह पे बैठे हैं और भगत लोग इनको आने बोलो माता जी महाराज की। यहाँ पे ये देखो एक विश्राम गृह बनाया हुआ है। देख लो नीचे से कैसे सीढ़ियाँ पे चढ़ाई करते हुए भगत लोग बढ़ रहे हैं। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कुछ लोग तो यानी कि यहाँ पे जो सामान भी लाते हैं और भी लाते हैं, वो इन सीढ़ियों के द्वारा ही आता है पूरा का पूरा सामान। और अब आने वाले समय पे यहाँ पे वो भी सुविधा हो रही है, जो डायरेक्ट करने प्रसाद डोली द्वारा जो चढ़ाई ठीक ऊपर प्रसाद की व्यवस्था है। वुडन कटोरा बोलते हैं, उसके द्वारा उसकी भी
चल रही है। और ये देखो मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं, काफ़ी नज़दीक। यहाँ ऊपर भी दुकानें लगाने की छोटी छोटी जगह बनाई हुई है, तो कुछ भगत लोग यहाँ पर भी अपनी प्रसाद वगैरह की दुकान लगाते हैं। बोलो माता जी महाराज की जय हो। ओ सर बाबा जी बेस भंडार भरो बेटा, माता जी महाराज साहब खुशी रखो माता जी। अब हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, ऊपर का मंदिर का नज़ारा दिखाई देने लग गया। काफ़ी बहुत ज़्यादा आ गए हैं यहाँ पे मंदिर के पास में। नीचे का व्यू भी आप देख लो, दुकान की भी जगह है। यहाँ से जूते चप्पल के उतारते हैं और हम ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे का नज़ारा देखिए और आनंद लीजिए। त्रिश्रिया माता जी, केवाई माता जी। वैसे माता जी का नाम केवाई माता है और वैसे इनको काशा बड्डो बना दिया माता ही बोलते हैं, क्यों गांव का नाम है। ऊपर भी देखो कितना अच्छी शानदार जगह यहाँ पे बनाई हुई है। आनंदमय जगह बना चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ का अब आप नज़ारा देखिए और दर्शन वगैरह कीजिए माता जी के। आप लोग कुछ ही देर में वो आपको हो जाएंगे। जय माता जी। ये पकड़े तार मम्मी गई की मायना। जय माता जी की। ना जाओ दे यार, वेट जाए पे आगे चलो। तो आगे है वहाँ और बुद्धि ना रहा है कि मान जोत में हाथ कर लो। आगे जो दर्शन हो गया तो आगे चलो। आजो आप लाल आया है। बहुत अच्छे हमारे दर्शन है माता जी के, आरामदायक से। और ये मंदिर आप देख सकते हो, परिक्रमा में आए हुए हैं। परिक्रमा दे लो। इस प्रकार से ये मकराना मार्बल से बना हुआ है। तो अभी इनका काम भी चल रहा है। ये भगत लोग हैं जो यहाँ पे स्वामी वगैरह माता जी के बोलते हैं और यहीं पे आकर के खाना बना करके खाते हैं। ज़्यादातर दाल बाटी चूरमा का यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर जो भक्त लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए जो भी चीज़ है, ये मंदिर जो बना हुआ है ये मकराना का मार्बल लग रहा है। अभी यहाँ पे ऊपर का काम भी चालू है। पहले यहाँ पे पूरा मार्बल लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लग रहा है मंदिर के आसपास। अभी आपने ले जा करके मैं बताऊँगा। जितना हो सकता है मैं उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और अब यहाँ पे क्या है कि वो वुडन कटोरा वाला भी, मतलब डोली से ऊपर दर्शन के लिए बुजुर्ग लोग जो दर्शन कर पाएंगे उनके लिए जो बन रहा है उनको भी मैं दिखाऊंगा। वो काम बने वो ये देखो, ये जो ऊपर डोली के द्वारा तो माता जी के तो जिया बजट वापरे जिया काम पड़ता। प्रशासन के लोग भी बैठते हैं और यहाँ पे की गवर्नमेंट यहाँ से काफ़ी क्षेत्र की लोकेशन भी लेता है। कैमरे को कमजोर है। पाकिस्तान बॉर्डर का भी लोकेशन यहाँ से कवर भी कर सकते हैं।
ये पीछे का नज़ारा है मंदिर के। और कठिन साहब है। यहाँ पे भगत लोग हैं अपनी सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो देखो पीछे हैं, पीछे नीचे भैरू जी का मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर भी जाते हैं भैरू जी के लोग। तो इधर ये देखो छोटी छोटी पहाड़ियाँ अरावली पर्वत की, यहाँ पे भगत लोग घूमते हैं। ये देखो वो नीचे मंदिर दिख रहा है, वो केलकुंज माता का मंदिर है, उनके भी मैं आज आपको लो दर्शन कराऊंगा। बैठो। और यहाँ से उतरने के बाद में सीधा हम वहीं पे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पुराने संत थे भगवान दास जी, जो वचन सिद्ध थे, मतलब उनकी मुँह से जो भी भाषा निकलती थी वो सत्य होती थी। उनके भी स्थान पे हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको अच्छे तरह से दिखाया, माता जी के दर्शन करें। अब हम यहाँ से वापस रवानगी हो रहे हैं और आगे हम केलकुंज माता के दर्शन के लिए जाएंगे। तो मैं यहीं से आपको आगे की यात्रा बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ से सीधा केलकुंज माता के जाएंगे और हम वापस नीचे उतरने लग गए हैं। जय माता जी की।